अगर आप इस लिंटल बीम को देखेंगे तो यहाँ पे क्या गलती हुई है। साइज आप खुद ही देख सकते हैं। उसको डिस्क्राइब करने से पहले कुछ चीज़ आपको हम यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लिंटल बीम एक्चुअली में किस हिसाब से होना चाहिए। ज़रा ये देखिए, अब क्या है कि रूल ये कहता है कि जहाँ पे वाल है, वाल के ऊपर अगर आप लिंटल बीम देते हैं तो उसका साइज 9 इंची बाय 6 इंची रहेगा, अगर आपका 9 इंची के दीवार पे है। और अगर कुछ आप जो है छज्जा निकालते हैं तो वो 3 इंची का रहेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे 10 फीट के आसपास डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा है और उसके नीचे वाल बिल्कुल नहीं है, अगर आप वहाँ पे जो है लिंटल बीम देते हैं तो उसका जो साइज रहेगा वो आपका 9 इंची बाय 9 इंची रहेगा, विदिन अगर 15 फीट से नीचे हो तो 9 इंची बाय 9 इंची यहाँ लिंटल बीम दिया हुआ है। और लेकिन यहाँ पे जो हाइट थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं तो गड़बड़ यहाँ पे ये हुआ है, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये जो लिंटल बीम है एक्चुअली मैं इसको ला रहा था 9 इंची बाय 9 इंच। अब बताइए हमको इसको सरिया डिज़ाइन कैसे किया होगा। तो यहाँ पे 9 इंची बाय 9 इंची तो नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा इसलिए है 6 इंची ऊपर और 6 इंची नीचे, 9 इंची बाय 12 इंची का है ये बीम है। तो ऊपर जो है 9 इंची बाय 6 इंची दिया गया है, लेकिन नीचे जो है 9 इंची का बीम 9 इंची बाय 12 इंची का दिया, ये बिल्कुल गलत है। या नहीं तो आप पूरा जो है ले करके चलिए, क्योंकि सरिया यहाँ आया होगा, इसका कुछ काम ही नहीं। वो सरिया यहाँ तक आया होगा, इसका कुछ काम ही नहीं। इसलिए हमेशा जो है लिंटल बीम का साइज अगर आप देख लेके चलेंगे, भले ही अगर आप चाहते हैं इसको 9 इंची बाय 9 इंची का लीजिए, चाहे 9 इंची बाय 12 इंची का लीजिए, लेकिन इस तरीके से जहाँ तक दरवाज़ा आ रहा है वहाँ से इसका साइज और थिकनेस बिल्कुल कम मत कीजिएगा। इससे आपका लिंटल बीम कमज़ोर होगा और स्ट्रेंथ में भी कमी आएगा। जब भी कभी आप घर बना रहे हैं इस चीज़ को ध्यान में लेकर चलिएगा। अब आता है सरिया डिटेल को लेकर के। जहाँ पे वाल है और वाल के ऊपर अगर आप जो है दे रहे हैं लिंटल बीम, तो वहाँ पे 4 पीस 10 mm का सरिया देना है। लेकिन जब जिसके नीचे वाल नहीं है वहाँ पे 4 पीस 12 mm का सरिया देना है। ये चीज़ आपको ध्यान में लेके चलना है और ऐसा गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। लिंटल बीम का साइज जहाँ पे दरवाज़ा है वहाँ पे कम, वहाँ पे जो है उसका साइज जो है कम कर देने का, ठीक है। यहाँ तक अगर सरिया आ रहा होगा फिर यहाँ से कैसे ऊपर जाएगा। सिर्फ वहाँ पे ऊपर में टॉप रेनफोर्समेंट ही होगा, अगर ऐसे 2 ही रेनफोर्समेंट। इस हिसाब से ये गलत है, आपको ध्यान में लेके चलना है। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ऐसे ही जो है घर बनाने में क्या गलती नहीं करना है उस चीज़ों को लेकर के हम आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को ही जागरूक करता हूँ कि भाई कुछ गलतियाँ ना रह जाए घर बनाने में। अब यहाँ तक अपने वीडियो देखा है तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों यहाँ पे आप कुछ नोटिस कर रहे हैं बीम का साइज़ को लेकर के, आप हमें ज़रूर बताइए। यहाँ पे गलती ये हुआ है कि भाई प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम को लेकर के, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी बीम जो है बीम के ऊपर बीम लग गया, इसका साइज़ देखिए। और अगर आप ये वाला सेकेंडरी बीम की बात करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये तो कॉलम से, ये इस कॉलम से उस कॉलम तक प्राइमरी बीम गया, उस कॉलम से उस कॉलम पर प्राइमरी बीम गया। तो याद रहे हमेशा कभी भी जो है खास करके सेकेंडरी बीम प्राइमरी बीम से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ज़रा हमको ये बताइए इसका जो बॉटम रेनफोर्समेंट कहाँ रेस्ट किया है, वाल के ऊपर
टॉप भले ही जो है प्राइमरी बीम जो था ऊपर वो तो ठीक है रेस्ट हुआ, लेकिन यहाँ बॉटम रेनफोर्समेंट जो है पूरा हवा में झूल रहा है, ऐसे में इसका स्ट्रेंथ ना के बराबर हो गया। अब एक और चीज़, लेकिन ये स्ट्रेंथ तब कहाँ से ठीक है, अगर वही मान लिया जाए कि यही सेकेंडरी बीम चाहे प्राइमरी बीम जो है, यही अगर ये वाला बीम इस कॉलम के ऊपर रेस्ट करता है, देखिए अगर आप चाहते तो ये वाला बीम को, जैसे एक कॉलम यहाँ है एक कॉलम यहाँ है, इसके ऊपर रेस्ट कर देते, तब आपका जो है भले ही जो है एक और यहाँ पे क्या इशू हुआ है कि जो पहले यहाँ पे इसको पूरा हॉल बनाया गया चारों साइड से, ज़रा समझिएगा, हॉल बनाया गया तो जो वाल के ऊपर बीम है उस बीम का साइज 9 बाय 9 इंच रखा गया, और जो ऐसे हवा में झूल रहा है वो है 9 बाय 15 इंच रखा गया। तो अब मेरे को ज़रा ये बताइए कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, चाहे वो वाल के ऊपर रहे तब भी जो है उस बीम का साइज़ को हमको जो है, जो मेरा सेकेंडरी बीम रखे हैं हॉल में जो लटक रहा है वही सेम साइज़ का रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे में आपका घर कमज़ोर होगा। जैसे इसके ऊपर लोड आएगा तो ये जो बॉटम वाला जो इसका सरिया है वो कहाँ, वो तो हवा में झूल रहा है। अगर आप इसको जो है ड्राइंग में देखेंगे तो हमेशा क्या होता है, कनेक्टेड रहता है, हमेशा प्राइमरी बीम के ऊपर सेकेंडरी बीम का सरिया रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये दो प्राइमरी बीम है, इसके ऊपर छोटा सा सेकेंडरी बीम रखा हुआ है, तो इसका सरिया इसके ऊपर आ गया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है जब भी कभी लोग घर बनाते हैं तो ध्यान में लेकर चलना है, नहीं तो फिर वही दिक्कतें आएगी कि भाई घर कमज़ोर होगा। और तो प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये होता क्या है। प्राइमरी बीम हो गया कि कॉलम से कॉलम जो बीम जाए उसको प्राइमरी बीम बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी बीम क्या हुआ, बीम टू बीम जाए, मतलब कि प्राइमरी बीम में ही जो है बीम एक रेस्ट करे, उसको हम लोग सेकेंडरी बीम बोलते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू नहीं हुआ। एक तो पहला है कि वाल के ऊपर जो प्राइमरी बीम दिया गया था इस कॉलम से इस कॉलम तक, उसका साइज जो है कम कर दिया गया, 9 बाय 12 कर दिया गया, जो कि 5 इंची आपका जो है छत में रहा और 7 इंची आपका लटक में दिख रहा है। और ये वाला जो है अगर हम बात करें इस बीम की, तो ये बीम आपका जो है 9 बाय 15 है, जिसमें 5 इंची छत में है, और आपका 5 इंची छत में हो गया, 10 इंची लटक में है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में देना जब भी कभी आप घर बना रहे हैं, तो नहीं तो बेवजह जब क्रैक डेवलप हो जाएगा छत में, तब आप बोलिएगा सर कि ये क्या हो रहा है, हम तो पूरा अच्छा तरीके से घर बनाए थे तब भी क्रैक क्यों आ रहा है। तो उस क्रैक आएगा तो फिर जो है आपका सीपेज करेगा बरसात का पानी, ध्यान में लेके चलेगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो हमारा देख लिए हैं तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ऐसे ही जो है आपके लिए शानदार ज़बरदस्त वीडियो लेके आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।